यातायात जागरूकता के तहत शनिवार को रजपुरा चौराहे पर हेलमेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सक्षम भदोही संस्था के द्वारा किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि भदोही पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मांगलिक ने कहा कि हेलमेट पुलिस के चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए किया जाना चाहिए। कहा कि कोई भी संस्था यातायात जागरूकता के तहत हेलमेट वितरण करती है, न कि हेलमेट बांटना उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा यदि आप हजारों लाखों रुपए खर्च करके गाड़ी खरीद सकते हैं तो 1000 रुपए का हेलमेट लेने में कंजूसी न करें। बता दें कि भदोही महोत्सव के दौरान 1000 हेलमेट वितरण करने का संकल्प लिया गया था। इस मौके पर डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर पीयूष जायसवाल, डॉक्टर राजेंद्र मौर्य, प्रमोद मिश्रा, सभासद गिरधारी जायसवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। तो संभ्रांत व्यक्ति हैं जिन्होंने, मेरा मानना है इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत स्पॉन्सर भी किया होगा जो आपको हेलमेट मिल रहे हैं। अभी मेरी बात ही हो रही थी यहाँ पर कि किस तरह अभी तो हम हंसी मजाक में हेलमेट बांट रहे हैं, लेकिन जब हेलमेट ना होने की वजह से एक परिवार के 2 या 3 लोग खत्म हो जाते हैं तो उसका दुख और दर्द आप कल्पना ही कर सकते हो। हमारे जिले की समस्या भी यही है कि हमारे जिले में आप समझ लें NH है, पूरा हाईवे का जिला है, और मैं रोज देखता हूँ, आप रोज न्यूज़पेपर में देखते होंगे 2 लोग 3 लोग बड़ी सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं और जीवन उनकी लीला उनकी समाप्त हो जाती है। एक्सीडेंट की समस्या भी है क्योंकि इसको कोई सनसनीखेज तो है नहीं, एक्सीडेंट होता रहता है, सनसनी फैलती नहीं है, तो लोगों को रोजमर्रा का काम लगता है। लेकिन जिसके घर में 3 लोग या 2 लोग या एक आदमी जिसकी अभी शादी होने वाली हो, वो शादी की खरीदारी करने जाता है और पता चलता है ट्रक चढ़ गया और वो हेलमेट ना होने की वजह से मर गया। और मेरा ये मानना है अगर हेलमेट होता है तो आपकी फर्टिलिटी, मतलब मरने की संभावना 90% कम हो जाती है, क्योंकि जो गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है अगर आपने वो बचा लिया तो आपकी संभावना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। गुप्ता जी हमारे साथ हैं तो वो बताएंगे इस बारे में कि आपके गर्दन के ऊपर का जो एरिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना डेलिकेट है। आपने तरबूज देखा होगा, जब तरबूज जिस तरह गिरता है सड़क पर और जब गिरेगा चकनाचूर हो जाता है, उस तरह हमारा दिमाग भी है। तो आप लोगों की बात समझनी चाहिए। अभी तो हंसी मजाक में आप लोगों ने आए, आपने हेलमेट लिया, लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब तब निकलेगा जब आप लोग बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि साहब हेलमेट खरीदें। हेलमेट बांटना ही सिर्फ उद्देश्य नहीं है, हेलमेट बहुत महंगा आता नहीं आज के लिए। मेरा मानना है कि ISI मार्क हेलमेट भी कुछ ना करके 1000-1500 का आ जाता होगा। अब वो 1000-1500 रुपये आपकी लाइफ से ज्यादा है, आप खुद ही सोच लीजिए। इतनी भी कोई, अगर आप मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं 1000-1500 का पेट्रोल तो आप हफ्ते में ही भरवा लेते होंगे। तो अगर आप उस तरह सोचेंगे तो आपकी लाइफ की कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, और जो आप पे निर्भर हैं लोग, आपके घर परिवार के लोग हैं, उनकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। तो इस चीज को आप हंसी मजाक ना समझें और ये ना समझें कि चैरिटी की तरह हेलमेट बटेंगे तभी हम हेलमेट लेंगे, वरना हम हेलमेट लेंगे ही नहीं। ये भी गलत सोच है। एक अच्छी पहल करी है जो रखते हैं सक्षम परिवार जो हमारा है, वो सोच रखता है कि भाई ये भी एक जरूरी चीज है जो हमें सोचनी चाहिए भदोही जिले में। क्योंकि मैंने देखा है पिछले साल से और इस साल में सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हुई हैं उसमें करीब 85-86% उछाल है। एक कारण कुंभ भी रहा था, कुंभ में इतना ट्रैफिक हमारे रोड से पास हुआ था, लेकिन उसको हटा भी दिया जाए, उसके बाद भी रोज एक दो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जान की कीमत बहुत ज्यादा है और ये जो एक पहल करी है लोगों ने हेलमेट देने की, लेकिन इसको आप ये ना समझे कि भाई अगर हेलमेट हमें चौराहे पे या कोई एक संस्थान हमें देगी तभी हम देंगे, ये बिल्कुल गलत सोच है। आप लोग खुद जाके हेलमेट लें, और अब तो हर शहर में हेलमेट मिलता है तभी